हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 60 क्वेश्चंस की। और अब आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं। जाहिर है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और यदि किसी को कोई आवश्यकता है तो वो कमेंट में लिखे, उसकी उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलिए, हमारे टेस्ट के साथ जुड़िए और निश्चित आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप हमारे पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए, आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। जो करीब 40-45 वीडियोस मेरे पहले से पड़े हुए हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहा जाए कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा किसने दी है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा दी गई है, प्लेटो ने नहीं दी है, आमंड पावेल ने नहीं दी है, लास्वेल ने भी नहीं दी है, डेविड ईस्टन ने दी है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है। तो जाति प्रजातंत्र में सहायक है, ये HI रूडोल्फ ने कहा है। रूडोल्फ और रूडोल्फ जिसको कहा जाता है, जाति प्रजातंत्र में सहायक। अगला, किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी समाजीकरण कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको योगेंद्र सिंह ने पूर्वाभासी समाजीकरण कहा है। मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया है उन्हें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। ऊपर के दोनों क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगला, कौन सा एक द्वितीयक समूह नहीं है। द्वितीयक समूह नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं और द्वितीयक समूह होते क्या हैं, सारा मेरे वीडियोज़ में मिलता रहेगा, पीछे मिलेगा, आप देखिए वीडियोज़ में जाकर। जो छात्रों की कक्षा द्वितीयक समूह बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं अब एग्जाम पास आने वाला आप सभी को पता होंगी, जिसमें औपचारिक संबंध, विशेषीकरण, अस्थायी होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। जैसे ऑफिस। कोले ने प्राथमिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं बताई, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आता है कि 5वां नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया को जनजातीय जाति सातत्य मॉडल के रूप में स्थापित किया है। सुरजीत सिन्हा ने ऐसा किया है। अगला, भीड़ और श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है। भीड़ और श्रोता समूह के मध्य जो साधारण गुण है वह है दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है। दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है, बिल्कुल ठीक है कि आप शारीरिक तौर पर उपस्थित तो होंगे। अगर कहीं सुनने जा रहे हैं, कोई भीड़ है, तो ये चीज़ें पाई जाएंगी। ये संबंध है। किसी नेता का जलसा होता है तो आप सभी जाते हैं, तो वहाँ भौतिक उपस्थिति होती है। नीलगिरी की टोडा और कोटा और जौनसार की बावर और खासी के खस लोगों की कौन सी एक प्रथा समान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सभी में बहुपतित्व का चलन है। ये सभी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं। ये कर्नाटका में टोडा पाए जाते हैं, और कोटा आपको पता ही है, जौनसार, बावर, खासी, ये सब चीज़ें सभी बहुपतित्व प्रथा को पालन करते हैं। J.H. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। निग्रेटो ये प्रजाति है। मेरे इस चैप्टर पे भी मेरा एक वीडियो है प्रजाति नाम से, उसे आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, उद्विकासी क्रम को जस्टिफाई करना है। तो भाई सबसे पहले लिख लीजिए जनजाति नंबर 3 पर, यानी ऑप्शन सी वैसे सही हो गया। तो आप इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक पता है, सारे निकाल दिए, जनजाति, कृषक, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज। अगला, विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस बात से संबंधित है। तो विवाह का जो परिप्रेक्ष्य है वो इस बात से संबंधित है कि इसमें भूमिकाओं की व्यवस्था शामिल होती है। अगला, जनजाति धर्म का लक्षण कौन सा नहीं है। तो जनजाति धर्म का लक्षण है मंदिर नहीं है। मतलब ये, क्योंकि जनजातियाँ किसी पेड़ या किसी जीव या मृत जीव को अपना आराध्य मानती हैं। चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा चुका है, अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमीशन की बात किसने करी है, मतलब सॉरी, भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया, 1954 में बनाया गया है। तो सीधा रटने का क्वेश्चन है। 14 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण के विशेषीकरण, प्रतिष्ठा तथा सत्ता के संबंध में किसने अपने विचार दिए हैं।
तो इस प्रश्न का जो जवाब है आपको मिलेगा मैक्स वेबर से, मैक्स वेबर से रिलेटेड है। अगला, मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? खासी में पाए जाते हैं, गारो में पाए जाते हैं। तो पहला और चौथा सही हो गया। और गोंड में भी देख लेते हैं पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। तो गोंड में बिल्कुल नहीं पाए जाते। गोंड और मुरिया दोनों पेट्रियार्कल हैं, पितृसत्तात्मक हैं। पहला और चौथा सही हुआ, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 16 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है? संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात कौन करता है? तो किंग्सले डेविस इसका जवाब होगा, किंग्सले डेविस। 16 नंबर का बी। आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं किंग्सले डेविस। कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण, ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। मैलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? तो भाई बहुत ही इजी प्रश्न है, व्यक्तिवादी हैं मैलिनोवस्की, व्यक्ति के लिए सीधा जवाब लगा दीजिए। जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो फ्रैंकफर्टर ने किया है स्वेच्छावादी सिद्धांत, ये पूछा जा चुका है पहले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का अंग नहीं है या भाग नहीं है? तो रेल पथ संस्कृति का भाग कैसे हो सकता है? यही नहीं है। आगे 21 नंबर पर आते हैं। कौन सा कथन सत्य है 21 नंबर पर? तो समुदाय मूर्त होते हैं जबकि समाज अमूर्त होते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया। समुदाय मूर्त होते हैं, समाज अमूर्त होते हैं। अगला, पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता। ठीक है, कहाँ पर लागू नहीं होता? श्रम बाजार पर। श्रम बाजार पर लागू नहीं होता। टायलर के धर्म के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीववाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता, विधि के समझ समान संरक्षण की बात करता है। तो अनुसूचित जाति सभी को कानून की दृष्टि से समानता, ठीक है, 24 का पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर सही इसकी लाइन ये है, विधि के समझ समता, विधि के समझ समान संरक्षण। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म मतलब सुमेलित है या समान है? पहला प्रश्न इसका ले लेते हैं। आत्मवाद के बाद टायलर ने की, जीव सत्तावाद के बाद प्रेयोस ने करी, प्रकृतिवाद के बाद मैक्स मोलर ने की, प्रत्यक्षवाद के बाद ऑगस्ट कॉम्टे ने करी। सभी सही हो गए। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के हैं? तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रोस्ट ऑस्ट्रेलाइड हैं। नवाचार को संस्कृति में परिवर्तन से कौन जोड़ता है? तो वार्नेट जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वार्नेट जोड़ते हैं। यूनो में यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ? यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन होता है, ये विश्व धरोहर सूची जारी करते हैं। भारत में कितनी विश्व धरोहर हैं और हाल ही में 2 घोषित किए हैं, उनका आप लोग नाम कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से 28 का जो जवाब होता है वो है 1952 में, डी। भोजन संग्राहक जनजाति कौन है? तो भोजन संग्राहक जनजाति बेसिकली सभी जारवा, बैगा, चेंचू सभी हैं। शीत जगत द्वितीयक समूह को पॉल लैंडिस ने कहा है। द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है पॉल लैंडिस ने। 31 नंबर पर आते हैं। 31 नंबर में कहा जा रहा है क्षेत्रवाद के बारे में। एक सीखा हुआ व्यवहार है, क्षेत्रीयता की श्रेष्ठता पर बल दिया जाता है, संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है। सही है। संकुचित दृष्टिकोण क्यों? कि भाई मेरी संस्कृति अच्छी है आपकी संस्कृति से, इसलिए संकुचित दृष्टिकोण माना जाएगा। अगला, समाज का निम्न में से क्या अर्थ सही है? समाज के निम्नलिखित में से जो अर्थ सही है वो उसमें हम ले लेते हैं मनुष्यों का समूह, एक समाज की व्यवस्था, कोई नहीं, संबंधों की व्यवस्था, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था नहीं है? तो सामाजिक संस्था नहीं में तो ये बंदी गृह एक सामाजिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जाति समृद्ध समुदाय है, जाति समृद्ध जैविक स्त्रीकरण है, इस तरह से ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो जाति समृद्ध समुदाय है ये कहा गया है मैक्स वेबर के द्वारा। तो पहले का चौथा सही हो गया, बिल्कुल ठीक है।
पहले का चौथा हो गया, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बचा पहला और तीसरे में सही। जाति समृद्ध जैविक स्तरीकरण है जी वैली, बी का तीसरा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि ये सही है, लेकिन फिर भी सी का दूसरा देखते हैं। जाति पूर्णता स्थित वर्ग अत्यंतिक है, गुन्नार मेडल ने कहा है। और ये जाति सोपान, जाति स्तरीकरण की नहीं वरन सोपानिक व्यवस्था है, इसका सही है। 35 नंबर पर आते हैं। तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई है तवाजी, और ये नायरों में पाया जाता है। नायर केरल की जनजातियां हैं। अगला, भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा तेलंगाना आंदोलन के बाद। अगला, महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है। क्या माना जाता है उसमें कि जो निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन दर अगर होगा तो वो विवेकपूर्ण है, क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा वो काम करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, भ्राता भगिनी संतति विवाह में जो दूध लौटावा है प्रथा वो किस जनजाति में पाई जाती है? तो दूध लौटावा भैया प्रथा पाई जाती है गोंड जनजाति में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइए। अगला, फ्रेटरी शब्द क्या इंगित करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये फ्रेटरी शब्द इंगित करता है कि जो विभिन्न कुल के लोग हैं उनमें बहिर्विवाही समूह में एकत्र होने की प्रथा है, पहला सही। 40 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किन से भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार प्रभावित हुआ है? तो पहला, जन्म दर मृत्यु दर स्थानों का पुनर्नवीकरण, पहला दूसरा तीसरा। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति समूह मूल्यों को अभियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसमें हम लेते हैं, जैसे ये आंगिक संगति, ये यांत्रिक संगति संबंधित है। क्षतिपूरक कानून दमनकारी कानून संबंधित है। सघन समाज संगठित समाज संबंधित है। विशेषीकृत प्रकार पारस्परिक प्रकार से संबंधित नहीं है, क्योंकि जब स्पेशलाइज्ड है तो पारस्परिक कैसे होगा। फिर अगला 43 नंबर में मेहर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है? विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली वह राशि जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है वो है मेहर, यानी एक तरीके से तलाक के बाद एक तरीके से गुजारा भत्ता कह सकते हो लेमैन की भाषा में। देवर अधिकार विवाह भैया, देवर अधिकार विवाह कब हो सकता है? जब भाई दिवंगत हो गया हो तो उसकी पत्नी के साथ। अगला, समूह गतिशीलता शब्द से क्या तात्पर्य है? समूह गतिशीलता छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। 46 नंबर पर आते हैं। जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्पतंत्र कहते हैं। छोटे समूह द्वारा नियंत्रित करने की बात जो होती है अल्पतंत्र कहते हैं। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की बात कौन करता है? तो पहले का तीसरा मिला दो, पहले थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं। पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा तो 2 ऑप्शन में मिला, यानी ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बृहत परंपरा लघु परंपरा पर आते हैं। तो बृहत परंपरा लघु परंपरा की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, तो सी का दूसरा मिला दो। तो इस तरह से ये सही हो गया सी ऑप्शन। लेकिन बी का फिर चौथा भी लगेगा। संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकीकरण की बात कौन करता है? और डी का पहला लगेगा, सार्वभौमिक श्रेष्ठता के मेरिट। 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है एक गांव जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है उसमें नाई और धोबी के संबंध किस प्रकार के होते हैं? नाई और धोबी के संबंध होते हैं सेवक जातियों जैसे। अगला क्वेश्चन, हर्ष कोविड्स संस्कृति को किस रूप में देखते हैं?
बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पर्यावरण निर्मित भाग बताते हैं। ये है पहला ऑप्शन एकदम सही। आवास का वह नियम जिससे एक विवाहित युगल वर की माता के भाई के साथ रहने के लिए वो रहता है, क्या कहते हैं उसे? तो इसे कहेंगे मातुल स्थानीय, यानी मामा के यहाँ जाकर रहना मातुल स्थानीय कहलाता है। भूमिका को कैसे जस्टिफाई करेंगे? भूमिका को जस्टिफाई करने के लिए पहला ऑप्शन लेंगे व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष, दूसरा उसकी अचल पक्ष, परिस्थिति के व्यवहारिक संगठक के रूप में इसे देखेंगे। अगला, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ कब कहा जाता है? जब उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध डेविड हार्डिमैन से है? तो डेविड हार्डिमैन का संबंध है द फीडिंग ऑफ बनिया से, ये उनकी पुस्तक है। और ये डेविड हार्डिमैन किस अप्रोच के थिंकर हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग। संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम का प्रयोग किसने किया है भाई? तो संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम का प्रयोग किया है एस.सी. दुबे जी ने। अगला, जनजाति अनुसूचित जाति की विशिष्टता के बारे में एक प्रावधान करने की बात है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 342 आ जाता है। पॉजिटिव पॉलिटी कितने भागों में बटी हुई है, ये हमें कमेंट करके बताना है। तो ये है भैया 4 भागों में पॉजिटिव पॉलिटी बुक बनती है कॉमेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? पद को कहते हैं प्रस्तुति कहते हैं। सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया? तो इसे समाज के लिए प्रयोग किया ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रयोग किया गया। सोशल फिजिक्स बाद में सोशियोलॉजी कहा था। वह सोचता है कि गरीबी का कारण शोषण है, ना कि अभाव। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने पहले शायद ही पढ़ा हो, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा होगा। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। तारवाड़ में भी सभी पुरखे आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्री वंश के अंतर्गत आते हैं। तारवाड़ कहाँ लोकेटेड है और किस विशेषता से जाना जाता है, कमेंट करके आप लोग हमें बताएं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ 60 क्वेश्चंस देख लिए हैं। जाहिर है एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग तो एक साथ तैयारी करते चले। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।